क्लास 7 चैप्टर 10 राजा और पुजारी। तो इस चैप्टर का नाम है राजा और पुजारी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले भारतीय यहाँ जो लिखा है एक भारतीय संस्कृति एवं विरासत का ज्ञान कराते हैं, परंपरागत रूढ़िवादिता से अवगत कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो लेखक है जवाहरलाल नेहरू ने अपने मित्र को लिखता है इंदु को कि वह भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से किसान और मजदूर और उसके बाद राजा लोग रहते हैं। ठीक है, तो राजा और जो किसान जो है जो खेती बाड़ी करते हैं ना, वह जिस प्रकार से दिन ब दिन खेतों में हल चलाते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, तो वह अनाज अच्छी किस्म के लगाते हैं। तो अगर आज पहले के ज़माने में हमेशा खेती करते थे, दिन रात मेहनत करके करते थे, लेकिन उनके बराबरी का हिस्सा आज नहीं मिलता है, लेकिन वह उनके राजागण ही उन्हें ले लेते थे। तो ऐसे क्यों होते हैं? जो कि वे मजदूरी करते हैं, खाते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि अगर खेती किसान नहीं होते तो हम सभी क्या भूखे मर जाते। अगर खेतों में अनाज पैदा नहीं होता तो हम कहाँ से खाते? तो वही चीज़ है, इसलिए हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि किसानों और मज़दूरों को भी एक दर्जा देना चाहिए। उसी के बारे में यहाँ पे एक संस्कृति को दर्शाता है और उनके बारे में कहता है। शहरों में बहुत उपयोगी काम करते, लेकिन अभागों को इतना ज़रूरी काम करने पर हर एक आदमी के काम आने पर भी मुश्किल से गुजारे को मिलता। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों के हाथ पड़ जाता था। तो वे जितने भी कमाई करते थे वे दूसरों के हाथ पड़ जाते थे। और कहता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, ये जो किसान है और राजा का भी चित्र को दर्शाया गया है। हम पहले लिख चुके हैं कि राजा और उसके दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जातियां बनी तो ज़मीन किसी एक आदमी की ना होती थी, जाति भर की होती थी, लेकिन तब राजा और टोली आदमियों की ताकत बढ़ गई तो कहने लगे कि ज़मीन हमारी है। जब एकता के रूप में ज़मीन पहले कैसे ऐसे फीका पड़ जाता था, लोग उसे काट छाट के अच्छी तरह से उसे उपजाऊ ज़मीन बनाने लगे, लेकिन जब उसमें अच्छी किस्म के अनाज पैदा होने लगे तो कहने लगे कि ये हमारी ज़मीन है। ऐसा किसानों ने ही किया। लेकिन आज देख सकते हैं चाय की खेती में जो चाय बागान है, जो आदिवासी लोग, जो बहुत से लोग उन्हें जंगल झाड़ियों को साफ करके उसमें चाय बागान लगाने लगे। लेकिन आज वही चाय बागान मजदूर को देख के बड़े बड़े जो पैसे वाले जो व्यक्तिगण हैं वह उसे हटाना चाहते हैं, मज़दूरों को उस जगह से हटाना चाहते हैं और उसे ख़रीदना चाहते हैं सरकार, और उसमें एक महल खड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से किसानों को भी नाचिज़ समझ के वहाँ पे राजागण अपना हक जमाने लगते हैं। किसानगण मज़दूरगण बेचारा व नदी पहाड़ सूरज पेड़ पर्वत और ऐसी चीज़ें उन्हें वे देख नहीं सकते थे, कल्पना करते थे। भूत प्रेत आदि वे इन देवताओं से डरते थे, इसलिए उन्हें हमेशा यह ख्याल होता था कि उन्हें सज़ा देना चाहते हैं। वे अपने देवताओं को अब भी अपनी तरह क्रोधी और निर्दयी समझते थे और उनका गुस्सा ठंडा करने या उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानियाँ दिया करते थे। तो इस प्रकार से वह नदी नाला पहाड़ पर्वत सबको वे एक भगवान की तरह मानते थे। आजकल देखते हैं आदिवासियों लोग भी जंगल झाड़ में रहते हैं तो वे पेड़ पौधों को भी पूजा करते हैं ना। उसी प्रकार से किसान छोटे जात के रहते थे और वे उन सबों का चीज़ एक अच्छी चीज़ों को वह अपनी मूर्तियां बनाकर फिर डरावे क्रूर जानवरों की होती थी। इस प्रकार से जानवरों को भी कभी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते थे। उस ज़माने में शायद लोगों को यह ख्याल ना था कि ईश्वर एक है और उन्हें पता ही नहीं। अब हम सभी जानते हैं कि ईश्वर एक है और ईश्वर एक है और इस ईश्वर एक है और एक ही हम उनके पूजा अर्चना करते हैं। अब एक ईश्वर में ही तीन जन है ना।
जैसा लोग आज समझते हैं कि वे सोचते हैं कि बहुत से देवता और देवियां हैं, जिनमें शायद कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती हों। अलग अलग शहरों और मुल्कों के देवताओं भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मंदिरों में बहुत सी पुजारी होती थी। पुजारी लोग आमतौर पे लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। तो वे भी पुजारी लोग ऐसे नहीं है कि भीख मांगते हैं पुजारी लोग, पंडित लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन वे भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वे जानते हैं सब चीज़। लेकिन उनका एक ही टारगेट रहता है कि वह अच्छा एक ज़िंदगी जिए। और एक जैसे मंदिरों में भी एक ज़मीन होती थी और उसको अब जाने कब्ज करने के लिए भांति वे अपना सादगी जीवन उसी में व्यतीत कर देते थे। ठीक है, मुमकिन है कि लोग पहले पहल शहरों में बसने लगे, तब उन पर राज करने वाला राजा ना हो, पुजारी ही रहे। बात को राजा आए होंगे, क्योंकि वे लोग लड़ने में ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया, मतलब पुजारियों को भी निकाल देते हैं। जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों होता था। जैसे मिस्र में फिरौन, कुछ अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी में ही आधे देवता समझे जाते थे और मरने के बाद तो वे पूरे देवताओं की तरह पूजे जाने लगे। तुम्हारा मित्र जवाहरलाल नेहरू। तो यह जो ये कहानी है, एक परंपरागत भारतीय संस्कृति में कैसे लोगों की कैसे परंपरागत होती है, उसको जवाहरलाल नेहरू ने दर्शाया गया है कि हमें, और इस कहानी से भी हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने छोटे जात के लोगों को भी अपनों की तरह ही मानना चाहिए। हमें उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अच्छा दर्जा भी देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है, आप लोग इसे अच्छी तरह से देख के लिख लीजिएगा। ओके, अपने नोट कॉपी में। और इधर जो ट्रू फॉल्स है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ मैं पेज नंबर लिख दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग ढूंढ के लिख सकते हो। ओके, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। यहाँ पे मैं एक कर दूँ, जैसे पूजा करने वाला पुजारी, खेती करने वाला, उससे आप लोग समझ के लिख सकते हो। एक बार पाठ को आप लोग रीडिंग कीजिए। ठीक है, वाक्यों का शुद्ध रूप लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध रूप, यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, कभी अक्षर इधर उधर है, तो उसे आप लोग सही शब्द को, सही वाक्यों को लिखना। जैसे वे मूर्तियाँ थे मंदिरों में अपने रखते, तो यहाँ पे सेंटेंस कुछ इधर उधर है, तो उसको आपको अरेंज करके सही सेंटेंस में लिखना है यहीं से। ओके, ये होमवर्क के तौर पर आप लोग इसे कर लीजिएगा। इधर जितना भी है इसे आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है।